एक समय की बात है, 5 मेढक एक साथ किसी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते उन मेढकों में से 3 मेढक एक बड़े गड्ढा में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर 2 बचे। अब गड्ढे में गिरने बाद वो तीनों मेढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं। अब गड्ढे के ऊपर जो मेंढक बचे हुए थे, वो गड्ढे के अंदर उन तीनों मेंढकों से कहते हैं कि अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी बाहर निकल सकते, ये बहुत बड़ा गड्ढा है, तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। ये सुनने के बाद उन तीनों मेंढकों में से एक मेंढक को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। ये गड्ढा बहुत बड़ा है, अब हम इसमें से कभी नहीं निकल सकते हैं। तो वो मेढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ जाता है। अब बाकी जो 2 मेढक थे, अभी भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर ऊपर वाले मेढक फिर से उन्हें ये कहते हैं कि तुम जो कोशिश कर रहे हो वो बेकार है। इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद जो 2 मेढक कोशिश कर रहे थे ऊपर चलने की, उनमें से एक और मेढक को ये लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। अब हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, और वो भी हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उनमें से एक मेढक ऊपर चलने की कर ही रहा था। ऊपर वाले 2 मेढक उसे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, उन दोनों ने हार मान लिया है। और 3 अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम इस गड्ढे से बाहर निकल सकती हो। वो ऊपर वाले दोनों मेढक उसे बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेढक पर कोई असर नहीं हुआ। और वो मेढक कोशिश कर रहा और कोशिश करते करते वो उस गड्ढे से बाहर निकल गया। अब उसे वो सारे मेढक देख रहे थे कि ये बाहर कैसे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ वो मेढक बाहर कैसे निकल गया। वो मेढक इस बड़े गड्ढे से इसलिए बाहर निकला क्योंकि वो मेढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत लोग आते हैं हमें रोकने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप को अपने काम में कामयाबी हासिल करना है तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों का अपने ऊपर कोई असर ही नहीं होने देना। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ अगली बार न्यू कहानी के साथ।